और क्या ये सही रहेगा कि शम्मास हमेशा के लिए अपनों को छोड़कर तुम्हारे साथ जमीन पर रहने लगे, एक आम इंसान की तरह? मैं खामोशी से उनकी तरफ देख रही थी। उन्होंने कहा कि तुम जाओ, मैं सज्जाद से बात करता हूँ। उन्होंने अब्बू को समझा दिया कि वो जिनज़ादा सिर्फ और सिर्फ फुप्पो का इरादा जानकर सामने आया था और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। फिर कहने लगे, महरीन बेटी के लिए तुम परेशान मत हो, मैं कोशिश करता हूँ मेरा कोई शागिर्द ऐसा लायक हो जिससे मैं अपनी बेटी का निकाह करवा सकूं। अब्बू ये बात सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वो जानते थे कि शाह साहब कभी भी किसी गलत इंसान का इंतखाब नहीं कर सकते। शाह साहब 2 रोज हमारे साथ रहे, फिर चले गए। उन्होंने जाते हुए कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है, मुझे ये खुशी होगी अगर तुम उस पर राजी हो जाओ। मैंने उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो कहने लगे, मैं अपने एक शागिर्द का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी बेटी बनकर मेरे फैसले की इज्जत करो, ये मेरा तुम पर मान है। मैं खामोश हो गई। मेरा दिल तो सिर्फ शम्मास का तलबगार था। मैं हर तरफ उसे ही ढूंढ रही थी, मगर उसका कहीं नामो निशान न था। दिन तेजी से गुजर रहे थे। अबू ने एक दिन कहा कि शाह साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। एक लड़के का इंतखाब वो कर चुके हैं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो वो निकाह के लिए आना चाहते हैं। मैंने हर तरफ शम्मास की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर वो नहीं था। मेरा दिल बुरी तरह गम से चूर हो चुका था। मैंने कुछ सोचा और अब्बू से कहा कि वो शाह साहब को बुला ले, मुझे उनका फैसला कबूल है। 15 रोज बाद मेरा निकाह तय पा गया। अम्मी चाहती थी कि शादी की हल्की फुल्की रस्में करूं, मगर मैंने सहूलत से उनको इनकार कर दिया। अम्मी बहुत खुश थीं और साथ में गमगीन भी कि अब वो अकेली रहने वाली हैं। मेरी तीनों बहनें अपने ससुराल से आ गई थीं। तीनों ही ये नया घर देखकर बहुत खुश थीं। वो मेरे लिए शादी के मलबूसात बनाकर अपने साथ लाई थीं। शाह साहब ने कहा था कि किसी एहतमाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़के ने सब चीजों से इनकार किया है, मगर अम्मी ने जेवर और कपड़ा बनाना जरूरी समझा। मेरी बहनें, उनके बच्चे सारा दिन शादी की तैयारियों में मसरूफ रहते। वक्त यूं ही गुजर गया। इसी तरह से एक दिन पहले मेरी बहनों ने मुझे खूबसूरत मेहंदी लगाई। हालांकि मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे मुझे और भी ज्यादा एहसास होता कि मैं एक पाँव से माजूर हूँ। मगर उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया, कहा कि अम्मी मुझे इस तरह से देखकर दुखी होंगी और फिक्र मत करो, यकीनन अल्लाह ने तुम्हारा नसीब बेहतरीन लिखा होगा। मैं हर तरफ उस जालिम को ढूंढ रही थी जो आखिरी बार मुझसे मिलकर भी नहीं गया था। निकाह वाले दिन मेहमान पहुँच चुके थे। मैंने अब शम्मास से मिलने की आस छोड़ दी थी। मेरे सामने मेरा निकाहनामा लाया जा चुका था। मेरे दोनों बहनोई जो मामूजात भी थे मुझसे निकाहनामे पर दस्तखत करवा रहे थे। पर्दे के पीछे से मौलवी साहब ने मुझसे पूछा, महरीन वल्द सज्जाद अली, तुम्हें अब्बास अली वल्द अरमान शाह से निकाह कबूल है? मैंने आहिस्ता से कहा, कबूल है। मेरे दिल में तकलीफ हुई, मगर अम्मी ने मेरे सर पर प्यार किया और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लड़के की तरफ से शाह साहब की फैमिली ही मौजूद थी। सादगी के साथ रुखसती हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में दुल्हन बनी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी, जिसे मैं ना जानती थी ना देख रखा था। एकदम से कमरे की रोशनी जलने बुझने लगी। मेरे दिल ने कहा कि शम्मास इस कमरे में मौजूद है। मैं उससे सख्त नाराज थी। एकदम से दरवाजे पर आहट हुई। वो दरवाजा खोलकर मेरे सामने आकर बैठ गया। मैं इस सोच में थी कि न जाने अब क्या होगा। एकदम से उसने सलाम किया। मैंने जवाब दिया। जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया और माशाअल्लाह कहा तो एकदम से मैंने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। मैं हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ शम्मास बैठा मुस्कुरा रहा था। यानी शाह साहब ने अपने जिस शागिर्द से मेरा निकाह करवाया था वो शम्मास ही था। मेरा दिल खुशी से भर गया। शम्मास ने मेरा हाथ थाम लिया। जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, आपको ये कहानी कैसी लगी।